नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सब्जेक्ट सोशल साइंस, जो कि इकोनॉमिक्स एक पार्ट है सोशल साइंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट नंबर 17, जिसका चैप्टर का नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि डेट 13 अगस्त 2020 की है। तो इसको हम पूरा टोटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो एज़ यूजुअल आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। एक फेयर बुक में आपको इस तरह से हमेशा जैसे आप लिखते हो वर्कशीट, उसी तरह से आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, और उसके साथ एक बेल आइकन दिया होगा उसको प्रेस कर ले, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन है, हर बार मैं वर्कशीट का हर सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ टाइम टू टाइम, आपको सॉल्यूशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक सुनना है, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, यू कैन से, वर्कशीट का नाम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मेकिंग एंड क्रिएटिंग यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेसिकली, और ये किस लिए हेल्प करता है, ये हमारा हेल्प करता है प्रोडक्ट को बनाने में और जितनी भी सर्विसेज है उसको क्रिएट करने में। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है प्रोडक्शन, और सर्विसेज जो हम देते हैं उनको क्रिएट करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर, जितनी भी प्रोडक्शन है, सारी की सारी प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइज होती है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वो लैंड से मिलकर बनी होती है, लेबर उसमें पार्ट होता है, कैपिटल होता है एंड एंटरप्राइज होता है। तो ये चार मेन फैक्टर होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को बनाने में। तो इन सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या एक्चुअल में। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर बच्चे को बताया हुआ है। पहला होता है हमारा लैंड, ऊपर हमने देखा, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल को फर्दर इसने दो टाइप में कैटेगराइज किया, एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, और लास्ट होता है हमारा एंटरप्राइज। तो मेन हमारे चार फैक्टर होते हैं, इसको कैपिटल को फर्दर टू कैटेगरी में तोड़ा है। तो मेन हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज होता है। इन्हीं चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि क्या क्वेश्चन है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले लैंड को समझ लेते हैं। लैंड का मतलब क्या है। लैंड को हम सिंपल मीनिंग में अगर कहें हिंदी में, तो वो भूमि होता है। तो भूमि का मतलब क्या है, भूमि का मतलब यही है कि जमीन, और जमीन मतलब जहाँ पर आपके घर बने होते हैं, जहाँ पर आप खेती बाड़ी करते हो, वो सारी चीज़ें जो होती है वो लैंड होती है। ठीक है, अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसमें किसी न किसी रूप में रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको हरी सब्जियां मिलती है, पेड़ हम उगाते हैं लैंड के ऊपर। तो ऑल दीज आर द एक्टिविटीज़, या हम नेचुरल रिसोर्स की कह सकते हैं। तो लैंड का मतलब क्या है बच्चों, लैंड का मतलब है इट इंक्लूड्स लैंड मतलब जमीन एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर। वाटर भी हमें लैंड से मिलता है। आपने देखा होगा जमीन, अगर आप देखो तो जमीन का जो निचला हिस्सा है उसमें 70% वाटर ही है। फॉरेस्ट मतलब पेड्स हमें मिलते हैं, मिनरल मतलब जो हमें एनर्जेटिक चीज़ें और उसको खाने के लिए जो चीज़ें होती है, वो सारे के सारे मिनरल्स टाइप के भी हमें लैंड से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो लैंड का मतलब हो गया आपका जमीन और नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है आपका लेबर, ये दूसरा फैक्टर है प्रोडक्शन का। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क। तो आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी बिल्डिंग तैयार हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इतनी लेबर काम कर रही है, यहाँ पर लेबर काम नहीं कर रही है। तो वो लेबर का मतलब क्या है, जो कि हमें कोई काम करना है
उस काम के लिए जो पर्सन या पीपल रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लेबर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब है पैसा। पैसा को हम दो चीज़ों में तोड़ सकते हैं, या तो वो फिक्स हो सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, या तो फिक्स हो सकता है या वर्किंग हो सकता है। तो वाइल ऑन वन हैंड इट इंक्लूड्स, जैसे कि टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए कितना पैसा लगना है वो फिक्स है। मशीनरी अगर आपकी आनी है तो मशीन में कितना कौन सी मशीन आपको लेनी है उसकी क्या कॉस्ट है वो फिक्स है। टूल्स, आपको कोई भी काम फैक्ट्री में काम करवाना है, उसमें टूल की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कितना पैसा लगना है वो फिक्स है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल इसने दिए, तो इनको क्या बोलेंगे हम? दीज आर कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड है अदर हैंड इट ऑल्सो इंक्लूड रॉ मटेरियल। जैसे कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिक्स नहीं होती, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे कि रॉ मटेरियल हमें कितना रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग में हमें ये नहीं पता कितना मटेरियल हमारा लगेगा, ठीक है, हमें ये तो पता है कि बिल्डिंग मेरे को खरीदनी है तो बिल्डिंग मेरे को कितने रुपए में मैं खरीद लूँगा, मगर बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुई है और उसको बनाना है, उसके लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो मटेरियल कम भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो वो क्या है? फ्लैक्सीबल, सॉरी, चेंजेबल है। ठीक है, तो मनी इन हैंड, उस केस में आपके पास पैसा आपके हाथ में होता है, तो उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो दो टाइप के कैपिटल हमने देखे, फिक्स कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल आर कैटेगराइजेशन ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट है फोर्थ फैक्टर, एंटरप्राइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इट मीन्स आफ्टर डन बाय person or a group of person to put together all other factor of production that are land, labor, capital to produce goods and services। ये एक ऐसा फैक्टर होता है बच्चों जो कि किसी न किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, या काफ़ी सारे पर्सन मिलके इस काम को करते हैं, एंटरप्राइज को, जिससे कि जितने भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी प्रोडक्शंस है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे के सारे, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सारे के सारे मिल के ये काम करते हैं, और जिससे हमारा जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। तो मेन फैक्टर है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एंटरप्राइज। क्यों? क्योंकि इसमें चारों के चारों हमारे पार्ट आ जाते हैं, चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ह्यूमन ह्यूमन फैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर इसको हिंदी में लिखा हुआ है, वहाँ पर हिंदी में भी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर कई कई जगह आपको ह्यूमन फैक्टर भी लिखा होगा। तो ये होता है हमारा एंटरप्राइज। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला है बच्चों, मैंने हर एक के साथ आंसर लिखा हुआ है, नेम द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने चारों फैक्टर पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो चारों हम यहाँ पर बच्चों लिख देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये चारों के चारों फैक्टर लिखे जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया इसने, आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस इन द पिक्चर। ये पिक्चर आपको दिख रही है, इसके अंदर ये फैक्टर हमें आइडेंटिफाई करने हैं, कौन सा फैक्टर इस पिक्चर के अंदर है। तो आप देखिए, ये लेबर काम कर रही है, तो लेबर तो होगा ही। लेबर किस पे काम कर रही है? किसी ना किसी लैंड के ऊपर काम कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पिक्चर के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमें विजिबल हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? लैंड है जिसपे लेबर काम कर रही है, लेबर तो मतलब जो पर्सन काम कर रहे हैं वो लेबर है, और कैपिटल ऑब्वियस सी बात है, ये कोई ना कोई बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो साथ में आप देखिए बिल्डिंग सामने दिख रही है, तो ये कैपिटल मतलब पैसा कुछ ना कुछ इसमें लगेगा। तो नेक्स्ट है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज भी इसमें होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक पर्सन काम नहीं कर रहा, ग्रुप ऑफ पर्सन मिल के एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। कौन से काम को? जो बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर चारों के चारों फैक्टर हमें इस पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको चारों के चारों यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू यू फाइंड मोस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड वाई। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन किए गए। पहले तो ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट नेसेसरी है, मतलब बहुत ही जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, एंड क्यों। ठीक है बच्चों, तो दो क्वेश्चन है, पहले तो आपको फाइंड आउट करना है, फिर उसका रीजन बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको भी पता होगा कि
4 फैक्टर हमने पढ़े थे, उनमें से ये चौथा फैक्टर जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, एंटरप्राइज जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये क्यों है, ये तो आंसर पता चल गया हमें कि कौन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर क्यों है इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है और इसका रीजन भी हमें बताना है। तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पुट टुगेदर ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स वाई एंटरप्राइज इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ मैं ह्यूमन फैक्टर बोल रहा था, ये ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एंटरप्राइज को हम ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन सा, एंटरप्राइज, ये मिलके बाकी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी यू कैन से यूज करता है और उसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। जो एंटरप्राइज के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज का रीजन हो जाएगा क्योंकि ये बाकी सारे फैक्टर्स को क्रिएट करता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जो कि फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसने कहा फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, सेलेक्ट एनी वन ऑफ योर नेबर, आपको एक कोई भी अपना पड़ोसी चूज करना है और उस राइट डाउन हिज आर कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको क्या लिखना है, वो जो नेबरर है वो जेंट्स भी हो सकता है और लेडीज भी हो सकती है। तो जेंट्स अगर है तो हिज कंट्रीब्यूशन लिखेंगे हम, और अगर लेडीज है तो हर कंट्रीब्यूशन लिखेंगे। तो उसके बारे में हमें ये लिखना है कि उसका कंट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड्स का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, गुड्स का मतलब है प्रोडक्ट। ठीक है, गुड्स या प्रोडक्ट बोलो एक ही बात है। ठीक है, और एक होती है सर्विसेज। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाना चाहूँगा। सर्विसेज का मतलब क्या है, जैसे टीचर है, टीचर क्या है कि किसी बच्चे को पढ़ाता है, तो उस टाइम पे जब बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा होता, वो अपना टाइम दे रहा होता है। ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर करता है बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये क्या है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको, स्टूडेंट्स को। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं अपनी नॉलेज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और आपको बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो पेशेंट को कोई ना कोई डिसीज होती है, उसका सॉल्यूशन देता है वो अपनी नॉलेज या अपनी डिग्री और जो उन्होंने पढ़ा होता है उसके हिसाब से वो उनकी मेडिसिन लिख देता है। तो भी वो भी क्या कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ना कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डजेंट मैटर इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ यू कैन से सजेशन, तो वो होगा आपका सर्विस। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जैसे कि आप कहीं शॉपकीपर पे जाते हो, शॉपकीपर क्या है, आपसे पेमेंट लेता है और कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको दे देता है। इसी तरह से कोई मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट आपका बना रहा है, जैसे कि अमूल की फैक्ट्री है, वो मिल्क जनरेट करती है, तो ये प्रोडक्ट है। मिल्क क्या है, प्रोडक्ट है, किसके लिए, अमूल के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, इट मे बी कोलगेट, इट मे बी साबुन, इट मे बी एनीथिंग। ठीक है, दैट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और दैट इज ऑल्सो नोन एज गुड्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक नेबरर को सिलेक्ट करना है और उसके कंट्रीब्यूशन को आपको बताना है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे वो यू कैन से जनरेट कर रहे हैं। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर अपना ही एग्जाम्पल लिया कि वन ऑफ माई नेबरर इज ए टीचर। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आपको बच्चों पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अपना ही एग्जाम्पल यहाँ पर पुटअप किया है कि जो मेरा नेबर है, मतलब मेरा जो पड़ोसी है वो टीचर है, शिक्षक है। ही गिव्स हिज सर्विसेज बाय टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह से कोई भी टीचर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, वो जो है, जैसे कि मैं खुद ही लिव्स इन ए रेंटेड हाउस, मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रेंटेड हाउस में रहता हूँ, या ये जो टीचर की बात कर रहा है ये रेंटेड हाउस में रहता है, एंड ही पेज ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एज ए रेंट। तो जो उसको सैलरी मिलती है पढ़ाने के बाद, उसका जो कुछ पार्ट है वो उसको पे करता है अपनी रेंट की फॉर्म में। ठीक है,
और जिसको भी वो रेंट की फॉर्म में पे कर रहा है वो होगा उसका मालिक या ओनर। तो हिज ओनर मतलब किसका ओनर? टीचर का ओनर। टीचर का ओनर जो है वो एक मैन है हु हैज सेट अप ए फैक्ट्री। जो टीचर का ओनर है उसकी एक फैक्ट्री है, उसने सेट कर रखी है, ठीक है। एंड द रेंट हेल्प हिम एज ए कैपिटल फॉर हिज फैक्ट्री। तो जो रेंट टीचर देता है उसको, वो उस रेंट का क्या करता है, वो उसका कैपिटल बन जाता है। किसके लिए? वो अपनी फैक्ट्री में उसको लगा देता है, ठीक है। तो बच्चों आप इससे ये समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेन, कि जो टीचर था, टीचर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की। टीचर का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? सर्विस प्रोवाइड करना। किसको? स्टूडेंट्स को। उसकी हेल्प से उसको कोई ना कोई कैपिटल मिलता था। वो कैपिटल उसने क्या किया, कुछ पार्ट उसका अपने ओनर को दे दिया, ठीक है। अब कैपिटल उसने शेयर कर दिया, मतलब जो प्रोडक्शन का फैक्टर था वो उसने किसको दे दिया? मालिक को दे दिया। अब मालिक क्या कर रहा है? उस फैक्टर को यूज कर रहा है एज ए कैपिटल अपनी फैक्ट्री में, ठीक है। तो उसके बाद दिस कैपिटल विल हेल्प हिम इन प्रोड्यूसिंग गुड्स इन हिज फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो जो उसने रेंट दिया था, किसने? शिक्षक ने, टीचर ने, वो उसकी हेल्प कर रहा है। किसकी? मालिक की। किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। समझ में आ रहा होगा आपको? तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि टीचर का पैसा उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप देखो तो हर एक बंदा, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष कंट्रीब्यूट कर रहा है इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज में। तो हर बंदा, जैसे कि आप टीचिंग का एग्जांपल लो, टीचर यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और जो क्या नाम है उसका, जो ओनर है, जो मालिक है, वो उस रेंट को कैपिटल बना के प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को। गुड्स मतलब प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अपनी फैक्ट्री की हेल्प से उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में यूज कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, उससे ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि किस तरह से जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो किस तरह से हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो प्यारे बच्चों, होपफुली आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो इसी तरह से वीडियो मैं लेके आता रहूँगा नई नई वर्कशीट के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन और हर एक बच्चे को बेनिफिट मिले। शेयर करना ज़रूरी है अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि किसी को भी ऐसा डाउट ना रहे, कोई भी उसका कन्फ्यूज़न ना रहे। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इसी तरह से मैं कंट्रीब्यूशन लाता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक्स टू ऑल।